नमस्कार। आज हम एक ही देवता भगवान गणेश के अनगिनत कलात्मक रूपों की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आज हम कहाँ जाएंगे? देखिए, हम सरल रेखा चित्रों की खूबसूरती से शुरू करेंगे, फिर पारंपरिक कला की भव्यता को समझेंगे और आखिर में मूर्ति कला की दुनिया में भी उतरेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही देवता को इतने अलग अलग तरीकों से कैसे सोचा और बनाया जा सकता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। हैं तो दोनों ही भगवान गणेश की, लेकिन इनसे जो एहसास होता है वो कितना अलग है। एक तस्वीर में शांति और सादगी है तो दूसरी में भव्यता और शक्ति का अनुभव होता है। इसका मतलब ये है कि कलाकार एक ही दिव्य सार को पकड़ने के लिए कई रास्ते अपना सकते हैं और हर रास्ता अपने अनोखे अंदाज में देखने वाले से जुड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कलाकार सादगी की ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मिनिमलिस्ट आर्ट, यानी न्यूनतम कला। यहाँ देखिए, सिर्फ कुछ साफ सुथरी लकीरों से ही कलाकार ने गणेश जी के उस शांत और जाने पहचाने रूप को बना दिया है। ये कम में ज्यादा कहने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इस तस्वीर में हल्के वाटर कलर एक बहुत ही कोमल और प्यारा सा मिजाज बना रहे हैं। इससे भगवान का रूप और भी ज्यादा अपना सा और सुलभ महसूस होता है। तो बात सिर्फ सादगी की नहीं है, ये एहसास को जाहिर करने के बारे में है। कभी-कभी एक साधारण सी रेखा भी एक बहुत बड़ी और डिटेल्ड पेंटिंग जितना असर कर सकती है। अच्छा, तो सादगी की इस दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं परंपरा की उस भव्य और विस्तृत दुनिया की तरफ। ये देखिए, ये कैलेंडर आर्ट स्टाइल है। हम सबने इसे कहीं ना कहीं देखा ही है। इसके चटक रंग और पीछे की वो चमकदार रोशनी देखते ही देवत्व का एहसास कराती है। ये कलाकृति एक और क्लासिकल स्टाइल को दिखाती है। इसमें सोने की बारीक कारीगरी है और गहरा लाल बैकग्राउंड है, जो एक शाही ठाठ और समृद्धि का एहसास कराता है। पर देखिए, परंपरा भी एक जगह रुकी नहीं रहती। यहाँ कलाकार ने एक क्लासिक इमेज को एक मॉडर्न पॉप आर्ट जैसा टच देने के लिए बहुत ही बोल्ड, लगभग नियॉन जैसे रंगों का इस्तेमाल किया है। मिनिमलिस्ट आर्ट से बिल्कुल अलग पारंपरिक कला में प्रतीकों की भरमार होती है। कभी सोचा है कि इन चीजों का मतलब क्या है? असल में हर एक चीज एक कहानी कहती है। अब आइए देखते हैं कि जब कला कागज से बाहर निकलकर 3D यानी त्रिआयामी दुनिया में आती है तो क्या होता है। इन दो मूर्तियों के बीच का फर्क देखिए जरा। एक छोटी सी है, पर्सनल है, जबकि दूसरी बड़ी और भव्य। एक से अपनापन महसूस होता है तो दूसरी अपनी विशालता से प्रभावित करती है। संगमरमर जैसी सामग्री और उस पर की गई बारीक नक्काशी मिलकर एक साधारण मूर्ति को एक शक्तिशाली मौजूदगी में बदल देती है। तो ये जो इतनी जबरदस्त वैरायटी हमने देखी, ये हमें कला और आस्था के रिश्ते के बारे में क्या बताती है? असल में ये कलात्मक आज़ादी हमें यही दिखाती है कि विश्वास सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये एक बहुत ही निजी और रचनात्मक अनुभव है। मतलब हमने जो भी कलाकृति देखी वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो कलाकार, ईश्वर और देखने वाले के बीच एक अनोखी बातचीत है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमारी कला भी बदल रही है। तो सोचिए, भविष्य में गणेश को कैसे दिखाया जाएगा? ये तो आज के कलाकारों की कल्पना पर निर्भर करता है।